हेलो एवरीवन। हम लोग इस चैनल में सबसे शुरू में आईआईटी जेई का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा चीज़ सीखने वाले हैं। तो आईआईटी जेई में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में, तो 9th और 10th का वो टॉपिक जो हम लोग को ठीक से आना चाहिए, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। 9 10th का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे लॉग, कंपाउंड एंगल, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ, जिसके अंदर में 9 और 10th का कुछ अच्छा टॉपिक ले लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि मैथ स्टार्ट कहाँ से होता है? नंबर सिस्टम। सारे चीज़ तो नंबर से ही बना हुआ है मैथ में, तो वही टॉपिक लेते हैं। तो अगर हम लोग नंबर सिस्टम बोले तो नंबर्स को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स, और सेकंड फिर ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? सेकंड पार्ट को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हुआ रियल नंबर्स, सेकंड में हुआ इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग बोलते किसको हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें कि x इक्वल टू 2, और इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सेकेंड अगर एग्जाम्पल लें, x इक्वल टू -3, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग लें x इक्वल टू √2, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ हम लोग सबसे पहले नोटिस क्या किए कि ये तीनों का स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। ये तीनों का स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स को, ऐसा कोई भी नंबर जिसके स्क्वायर करने पे हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वो सब को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ऑल दोज नंबर्स विच ऑन स्क्वायरिंग गिव्स अस पॉजिटिव रिजल्ट कैन बी टर्म्ड एज रियल नंबर्स। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर में। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग ले x इक्वल टू -√2, और यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? -2। तो हम लोग यहाँ नोटिस क्या किए कि इसका स्क्वायर है क्या? नेगेटिव है। तो कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर करने पे अगर हम लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला दो डेफिनेशन हमारे पास आ गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का, कि सबसे पहले स्क्वायर करने पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो रियल नंबर्स, और स्क्वायर करने पे अगर नेगेटिव नंबर मिल जाए तो वो हो गया मेरा इमेजिनरी नंबर्स। तो हम लोगों को क्लास 9th और 10th में क्या पढ़ना था? सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना था, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना था। तो हम लोग ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ के फिर हम लोग रियल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर सीखने के बाद इन लोग को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स में आखिर है क्या? तो रियल नंबर जो भी हम लोग लिखते हैं उसको ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कार्टीशन प्लेन के साथ। कैसे करते हैं? कार्टीशन प्लेन। तो कार्टीशन प्लेन क्या होता है? जो भी हम लोग बचपन में पढ़े थे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये सारा क्या होता है? कार्टीशन प्लेन। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन भी बोलते हैं। जैसे अगर हम एक पॉइंट बोल दिए 1,2, तो ये 1,2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे भी अगर हम लोग बोलें 1 और 2, एक्स एक्सिस में हम लोग को एक यूनिट राइट साइड आना है, और वाई एक्सिस में 2 यूनिट ऊपर चले जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है यही है 1,2। तो इस तरीके से हम लोग रियल नंबर्स को ऐसे कार्टीशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इमेजिनरी नंबर का, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर के रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे प्लेन में, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्योंकि ये नंबर ही लाइन अलग है, तो ये नंबर अलग है, तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल प्लेन, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन भी बोल सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर एक दूसरे टाइप का नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन ही अलग हो जाता है। उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ये प्लेन आखिर दिखता कैसा है? तो जो हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं, और जो हम लोग रियल एक्सिस लेते हैं, जो एक्स एक्सिस, उसको हम लोग रियल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस हो गया, और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस हो गया। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिल के जो नंबर बनता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z आखिर है क्या? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसे बनता है? तो ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये दोनों से मिल के बनता है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लें 3 + 2i, ठीक है, तो ये i क्या होता है? i होता है आयोटा। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके एडजेसेंट में जो भी लिखा है वो इमेजिनरी एक्सिस में है, और ये जो i के साथ नहीं है वो ऐसा नंबर है जो कि रियल एक्सिस में लाई करता है। तो फाइनली ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का काम कर रहा था, यहाँ पे रियल कोऑर्डिनेट का काम करेगा। जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का काम कर रहा था, यहाँ पे इमेजिनरी कोऑर्डिनेट का काम करेगा। एंड कोफिशिएंट्स आर टेकन विथ साइन। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे 3,2 आ गया। तो ये 3,2 लेकिन रियल एक्सिस में है 3 यूनिट, 1, 2 एंड 3, और इमेजिनरी एक्सिस में कितना है? 2 यूनिट, 1 एंड 2। तो हम लोगों को 3 यूनिट राइट साइड में जाना है, 2 यूनिट ऊपर जाना है। तो ये जो पॉइंट आ गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉइंट या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। और पता कैसे चलेगा कि ये पॉइंट रियल पॉइंट है या कॉम्प्लेक्स? क्योंकि एक्सिस से पता चलेगा। ये कौन सा एक्सिस है? ये आपका आर्गेंट प्लेन है, ठीक है, और ये एक्सिस है रियल एंड इमेजिनरी, और यहाँ पे जो प्लेन है वो कौन सा है? वो कार्टेशियन प्लेन है। तो हम लोग प्लेन देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं पे जानेंगे कि क्या दोनों के बीच में पार्टीशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। और इसके आगे क्या पढ़ेंगे? तो इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी फ़िलहाल इतना ही जानेंगे। इसके बाद जो वीडियोज़ है उसमें रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, और वैसे ही सारा टॉपिक्स। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं IIT JEE का, तो उसका जो 4 ऑप्शंस होता है वो चारों ऑप्शंस में ऑप्शन कुछ इस टाइप से भी कभी कभी आ जाता है कि द नंबर्स विल बी को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, etc। तो हम लोगों को वो सारा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।